हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, वो जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर आधारित होगा कि जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसी के ऊपर सारी चर्चा रहेगी। तो अगर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ, तो ये पहला पॉइंट जो है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और दूसरा इसका है क्या स्ट्रेटजी रखें, और तीसरा है सीटेट पास छात्र क्या करें। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो फेज़ 1 फेज़ 2 दे के आए होंगे स्टूडेंट्स, उन्हें तो पहले ही से पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो उनकी तो तैयारी एक तरीके से कंप्लीट है, वो अपना सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। जितने भी नए छात्र हैं, बस वो ज़रा ये ध्यान रखें कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो फेज़ 1 फेज़ 2 जितने प्रीवियस ईयर जो पीआरटी के हुए हैं, वो एग्ज़ाम को जो पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एक बार देखना है, और देखकर जो क्वेश्चन उसके साथ साथ में पढ़ने हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही आपको देखना है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं। तो आपको पढ़ना नहीं है, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया, एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको वो क्वेश्चन ये देखने हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से कितने आए हैं। तो आपको इस तरीके से वो टॉपिक भी एक साथ में लिखना है। जब एक साथ में वो टॉपिक आप अच्छे से लिख लोगे, तो आपको पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगी, आप वही टॉपिक पढ़ोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए और आप फिर एक कहते नहीं कि सीधा उसमें जंप लगा लिए एक बड़ा समुद्र में, तो सारी चीज़ एकदम सोचने लगे सब कुछ पढ़ लूँ, कहाँ से कहाँ आएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल 26 से 27 दिन के अंदर आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया कि जितना हो सके क्वेश्चन को देखकर उनमें से ये देखो कौन सा क्वेश्चन कौन सी डेट को आया है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। आपको सिर्फ ये देखना है, ये नहीं कि आपने कुछ भी उठा के पढ़ने लगे। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, उनसे सबसे यही कहना है मेरा कि पहले प्रीवियस पेपर देखो, उसके बाद ये देखो कि इस पेपर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उसी टॉपिक में लग जाइए। और इसके साथ साथ आपको चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो चीज़ पढ़ रहे हो उसे एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लो। ये नहीं कि आप पढ़ते चले जाओ लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस जितना कर सको, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना पढ़ो उसका प्रैक्टिस ज़रूर करो। आपने अगर 300 400 500 जो क्वेश्चन पढ़े, उनको एक दो बार फिर से रिवाइज करो, ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो चीज़ जितनी पढ़ रहे हो वो आपकी पक्की हो जाए। ये लगे कि हाँ ये चीज़ मेरी कन्फर्म है। ये नहीं कि आपने एक स्टार्ट से पढ़ना शुरू किया, पढ़ते चले जा रहे हो, रिवाइज कुछ कर नहीं रहे हो, सोच रहे हो कि रिवाइज बाद में नहीं होगा। जितना आपने पढ़ा, सुबह पढ़ा तो उसे शाम तक ऐसा करो, उसे एक दो बार रिवाइज कर लो। अगर आपने एक दो बार रिवाइज कर लिया ना, तो फिर वो चीज़ जो आपने एक दिन पढ़ी और एक दिन में रिवाइज 2-3 बार कर लिया, तो वो चीज़ आपकी एकदम आपको इस तरीके से याद रहेगी कि वो आप भूलोगे नहीं। फिर जब दोबारा दूसरे दिन पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद फिर वो चीज़ रिवाइज कर ली, तो जो पहले पढ़ा था उसको भी थोड़ा बहुत देख लो एक बार, उसे 2 बार ना एक बार फिर से उसे एक बार रिवाइज कर दो। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा, और एग्ज़ाम के टाइम तक आपको वो चीज़ याद बनी रहेगी। ये नहीं होगा कि भूल जाओगे आप। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको, इस तरीके से आपकी रखनी है। और कोई भी फ़ोन से पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि फ़ोन से मैंने जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, फ़ोन से पढ़ने के बाद में क्लास मेरी खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद में हमने कोई फेसबुक ओपन कर लिया, इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, कोई भी सोशल अकाउंट है आपका जो चला रहे हो आप, वो ओपन कर लिया। उसके बाद आपने एक के बाद एक लगे पड़े हो, मन नहीं मानता। तो फ़ोन से अभी इस टाइम जो मान लो 20-25 दिन के लिए इतनी दूरी बना लो